नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी में सहर्ष स्वागत करता हूं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड पेड ऑनलाइन बीएमएस क्लासेस 9226810630। आज का वीडियो जो है वो पदार्थ विज्ञान के मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसी का ही एक अगला हिस्सा है। आज हम बात करेंगे पदार्थ जो शब्द है उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, लक्षण, इंपॉर्टेंट फीचर्स एवं अर्थ। तो चालू करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट में पदार्थ शब्द कैसे है, क्या है, ये पेपर 1.2 में आ जाता है। ये मैं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे पदार्थ लक्षण, पदार्थ प्रकार, भाव और अभाव पदार्थ और चरक अनुसार कारण पदार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये देखिए पेपर 1 पॉइंट नंबर 2 पदार्थ एंड दर्शन निरूपण, उसमें 2.1 है पदार्थ लक्षण, एन्यूमरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ, भाव एंड अभाव टाइप के पदार्थ, पदार्थ अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, दैट इज कारण पदार्थ। इसमें इस वीडियो में पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ लक्षण, पदार्थ शब्द का अर्थ, पदार्थ विभाजन मतलब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका सामान्य परिचय, भाव पदार्थ का मतलब क्या है, अभाव पदार्थ का मतलब क्या है, भाव पदार्थ कौन से हैं, चरक के अनुसार कारण पदार्थ, षड पदार्थ जिसको बोलते हैं उसका भी नामकरण हम देखेंगे। पदार्थ की परिभाषा, अस्तित्वात्, अभिधेयत्वात्, नेयत्वानि। तीन शब्द इसमें है। देखिए तीन गोष्ठी का, तीन मुद्दों का हमें आकलन होता है। जिसका अस्तित्व हो, पदार्थ का इसका ऐसा होता है जिसका अस्तित्व हो। दूसरा फीचर है उसका परिभाषा में, जिसका कोई नाम हो, देयर शुड बी सम नेम फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, तथा जो ज्ञान का विषय हो उसके द्वारा कई ना कई तरीके का हमें ज्ञान मिलने की जरूरत है। तो जब हम पदार्थ कहते हैं आयुर्वेद में, इट इज नॉट इज इक्वल टू ओनली सब्सटेंस करके छोड़ नहीं देना चाहिए। तो पदार्थ कैन बी कंपेयर विद द टर्म्स, दीज आर द डिफरेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा, मीनिंगफुल टर्म्स, क्योंकि उससे कोई ज्ञान होने की जरूरत है। तो मीनिंगफुल टर्म जब होती है तो उसको पदार्थ कहा जाता है। तीन, अस्तित्वात्, अभिधेयत्वात्, नेयत्वात्। ठीक है। पदार्थ के लक्षण कौन से हैं? पदस्य, पदयोः, पदानां वा अर्थः, पदार्थः। सुश्रुत उत्तर तंत्र में लिखते हैं। अर्थात एक पद जैसे वात, दो पद या अनेक पदों के मेल को पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो ये वात भी एक पदार्थ है। अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम, ऐसे तर्क दीपिका में लिखा है। सभी नामधारी वस्तुओं को, जिसको भी हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में पित्त नामक घटक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। प्रमिति विषया पदार्थ, सप्त पदार्थ जो है, जो ज्ञान का विषय हो उसे पदार्थ कहते हैं। ये देखिए पंच महाभूत, इस शब्द से ये पदार्थ है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इससे द्वारा हमें कुछ ज्ञान मिलना है, क्योंकि देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स included or composition in each and every element on this earth. सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे। अर्थ का मतलब अर्थ, ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर का जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, हर एक सब्सटेंस में पंच महाभूत के विकार होते हैं, पंच महाभूत घटक रहते हैं। पद प्रतिपाद्यो अर्थः पदार्थः, पद प्रतिपाद्यो अर्थः पदार्थः। पद द्वारा जो विषय है, पद द्वारा उसका जो अर्थ है, उसमें अंतर्भूत जो विषय है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मैंने कर्म शब्द का मतलब उच्चारण किया, तो कर्म का अर्थ है फंक्शन, एक्टिविटीज। तो कर्म को भी हम पदार्थ कह सकते हैं। ओके, क्योंकि वो कर्म पद द्वारा वो कुछ विषय हमें बतलाता है।
षण्णापि, क्षण अपि, क्षणाम अपि पदार्थनाम अस्तित्वात् अभिधेयत्व नेयत्वानि। प्रशस्त पाद ग्रंथ में ऐसी व्याख्या की गई है। 6 पदार्थों में अस्तित्व, अभिधेयत्व मतलब उसका कुछ नॉमेनक्लेचर, एवं नेयत्व मतलब ज्ञान का विषय होना वो पाया जाता है। इससे अतः इन लक्षणों से जो है उसे पदार्थ कहते हैं। अगली डेफिनेशन या लक्षण है युक्तम पदम पदार्थ लक्षणम। युक्त पद को पदार्थ कहते हैं। ये देखिए, कर्म एक पदार्थ है। कर्म पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थम पदार्थत्वम। अर्थ बतलाने वाले युक्त पद को, अर्थ बतलाने वाले युक्त पद को पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सामान्य यह पदार्थ है। क्यों? क्योंकि यह सामान्य उच्चारण से उसमें कौन सी सब्जेक्ट्स आते हैं ये हमारे पता चलता है, तो इसके लिए सामान्य भी हम पदार्थ कहेंगे। अर्थ बतलाने वाले युक्त पद है ये सामान्य। पदार्थ शब्द का अर्थ, ये पदार्थ शब्द 2 पद से मिलकर बना है, जिसमें एक है पद और दूसरा है अर्थ। पद प्लस अर्थ इज इक्वल टू पदार्थ। वर्णों के सार्थक समूह को पद कहा जाता है तथा अर्थ विषय को, उस अर्थ ये विषय को कहते हैं। पदार्थ, अर्थ का शब्द अर्थ विषय है कि नॉलेजेबल, जो जिसके द्वारा ज्ञान का जो विषय उसको अर्थ कहेंगे, और जो उसका उसके बारे में कहेगा उसको पद कहेंगे। अतः दोनों मिलाकर इसका अर्थ क्या हो गया कि वर्णों के सार्थक समूह का विषय मतलब पदार्थ। वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को हम पदार्थ कहेंगे। जैसे कि एक है त्रिदोष, त्रिदोष 3 और दोष, इनको मिलाकर ये सार्थक दूषयंती इति दोषः, जिसके द्वारा धातु और मल दूषित होते हैं उसे दोष कहते हैं। तो ये सार्थक है ना, उसके कुछ मीनिंग निकलता है। हाँ, निरर्थक शब्दों के मिलाने से किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकलता। ये देखिए, ये वर्ण य र ल व ऐसे मैंने जोड़ दिया तो यर ल व ये पदार्थ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके कुछ विशेष स्वरूप का अर्थ हमें या ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। ये निरर्थक शब्दों को मिलाना मतलब पदार्थ नहीं है। अतः ये देखिए, यरलव को पद या पदार्थ नहीं कहा जा सकता। सभी जो नामधारी वस्तुएं हैं, जैसे भारत, ये भारत देश का नाम है। कफ दोष का नाम है। दूध अन्न पदार्थ का नाम है। ये पदार्थ है क्योंकि इसका जो नाम है उसका नाम, ये नाम है, अस्तित्व है। भारत का अस्तित्व है, कफ का अस्तित्व है, दूध का अस्तित्व है, और ये ज्ञान के विषय भी हैं। मतलब हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन से देश में रहते हैं, उस देश की हालत कैसी है, तो ये ज्ञान का विषय। कफ दोष क्या है, उसका गुण क्या है, स्निग्ध गुरु शीत, उसका कार्य क्या है इत्यादि। हाँ, तो ये उसके नाम भी है, उसके अस्तित्व की चिन्ह है और ज्ञान की विषय है। अभी जो क्लासिफिकेशन हम आयुर्वेद में पदार्थ का करते हैं, तो समस्त पदार्थ 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक है भाव पदार्थ और दूसरा है अभाव पदार्थ। एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस एंड नॉन एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस। एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड नॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज। चरक में पदार्थ के भेद करते हुए लिखा है कि हमारी जो विश्व है उसमें सिर्फ 2 ही मुख्य विषय है, एक है सत्य और दूसरा है असत्य। ये चरक ने बताया है कि सत्य और असत्य, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। द्विविधम खलु सर्वम सच्च असच्च इति। सच्च असच्च, च का मतलब है एंड, दिस इज संस्कृत। सच्च असच्च इति चरक सूत्र स्थान। भाव पदार्थ पॉजिटिव सब्सटेंसेस, भाव को स्पष्ट करते हुए चरक टीकाकार चक्रपाणि ने लिखा है सत्ताम अनुभवंती
इति भावाः न तो उत्पद्यन्ते इति भावाः। सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने वाले पदार्थ, भाव पदार्थ जो होते हैं, वो मतलब वहां एग्जिस्ट रहते हैं, उत्पन्न होने वाले जो भाव नहीं होते हैं। हाँ, सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने वाले ये भाव रहते हैं, भाव पदार्थ, उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थ नहीं रहते। ठीक है। इन भाव पदार्थों को सांख्य एवं भाव प्रकाश के अनुसार दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक है आश्रय और दूसरा है आश्रयी। देखिए, भाव पदार्थ का अगला क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इनमें आश्रय देने वाले वे हैं जो अन्य पदार्थों को अपने पर आश्रित रखते हैं, या शेष पदार्थ इन वस्तुओं पर आधारित होते हैं, इसी कारण उनको आश्रय पदार्थ कहे जाते हैं। आश्रय पदार्थ के कौन से नाम हैं? द्रव्य, गुण और कर्म, ये आश्रय पदार्थ हैं। शेष जो है, बाकी के जो तीन हैं, वो है सामान्य, विशेष और समवाय। इनको आश्रयी पदार्थ कहते हैं, क्योंकि बिना द्रव्य, गुण और कर्म के या आश्रय पदार्थों से इनका स्वतंत्र रूप से कोई भी अस्तित्व नहीं है। सामान्य इज रिलेटेड विद द द्रव्य, सामान्य इज रिलेटेड विद द गुण, समटाइम्स सामान्य इज रिलेटेड विद द कर्म। उनका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है, इसीलिए उनको आश्रयी पदार्थ कहे गए हैं। नाउ अभाव, नेगेटिव सब्सटेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। संख्या की दृष्टि से सुश्रुत में लिखा है कि अपरिमिताः च पदार्थाः, इन्यूमरेबल पदार्थ रहते हैं, अर्थात पदार्थों की संख्या अपरिमित होती है, नॉन काउंटेबल। अतः असंख्य पदार्थ बताए गए हैं। आयुर्वेद ने सातवां जो पदार्थ है अभाव, उसको ग्रहण नहीं किया है। आयुर्वेद डज नॉट मेंशन द अभाव पदार्थ एज ए पार्ट ऑफ द काउंटिंग। ओके, सो अतः भाव पदार्थ कितने? 6 हैं, द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, विशेष, समवाय। पदार्थ के जो अन्य भेद है, उसमें से एक भेद है, अनदर क्लासिफिकेशन, सात्म्य पदार्थ, टॉलरेबल, एंड असात्म्य पदार्थ, नॉन टॉलरेबल सब्सटेंसेस। टॉलरेबल एंड नॉन टॉलरेबल, प्रतिदिन के जीवन के लिए उपयोगी में लाए जाने वाले ये जो सात्म्य पदार्थ है, जिनका सेवन करने से हमारे शरीर में वो अन्न जो रहेगा, चपाती, दाल, चावल, रोटी, वो पूर्ण रूप से पच जाएंगे और किसी भी प्रकार कष्ट न उत्पन्न करे, वे सात्म्य कहे जाते हैं। ध्यान से सुनिए, जो आसानी से हजम होते हैं, दे आर वेल टॉलरेबल, एंड विच डज नॉट cause any irritation or the trouble to the body as well as mind। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सात्म्य पदार्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि पित्त प्रकृति रहेगी तो उसको जो स्वीट सब्सटेंसेस हैं, घी है, शुगर है, वो अच्छी रहेगी, मतलब हजम भी हो जाएगी और उससे कुछ बिल्कुल कष्ट नहीं होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? पित्त प्रकृति के लिए ठंड पदार्थ या शीत गुण वाले पदार्थ या मधुर रस वाले पदार्थ सात्म्य हैं। असात्म्य पदार्थ का मतलब है इट इज नॉट टॉलरेबल टू द ह्यूमन बीइंग। जो पदार्थ शरीर में पूर्ण रूप से सात्म्य नहीं होते और वो रोगों का कारण बन जाते हैं, उसे असात्म्य, नॉन टॉलरेबल सब्सटेंसेस कहे जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमेशा शाकाहारी भोजन लेने वाला जो मनुष्य है, उसको हमने कुछ नॉनवेज दे दिया तो उसके लिए वो क्या है? वो असात्म्य है, वो टॉलरेट नहीं हो जाएगा। पदार्थ का अलग तरीके से एक क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं सजातीय पदार्थ और विजातीय पदार्थ। जो मानवीय देह है, मानवीय शरीर है, उसके लिए मैच होने वाले जो पदार्थ, जिसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कह सकते हैं, ये जो है ऑर्गेनिक, और दूसरे है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कि मेटल्स हैं, स्टोन है, ये इनऑर्गेनिक है। जो पदार्थ जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयोगी है, आवश्यक है तथा उसकी वृद्धि करता है, उसे सजातीय कहा जाता है। एक ही जात वाले, वेरी सिमिलर अंडरस्टैंडिंग, सिमिलर अप्रोच एंड सिमिलर कंटेंट्स, इट इज कॉल्ड एज सजातीय पदार्थ। शक्कर और जैगरी, ये कैसे बोलेंगे हम?
सजातीय पदार्थ, एक ही जात की पदार्थ है, स्वीट्स है। और हमें शुगर और चिली ये विजातीय हैं, मतलब दूसरी जात वाले हैं। जो पदार्थ किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रतिकूल हो और वस्तु के संवर्धन, पोषण एवं प्रीणन में उपयोगी न हो, ये देखिए ध्यान से, न हो, उसे विजातीय पदार्थ कहा जाता है। चरकोक्त कारण पदार्थों का वर्णन, अभी चरक की बात कर रहे हैं। चरक सूत्रस्थान में इति उक्तम कारणम करके कारण पदार्थों की एक लिस्ट दी गई है। चरक में सभी कार्य समूहों के कारणों का निर्देश षड पदार्थ रूप में किया है। जहां दर्शन शास्त्रों में द्रव्य गुण कर्म इत्यादि को पदार्थ रूप में वर्णित किया है, वहां चरक ने इन्हीं कारण नाम से उल्लेख किया है। और ये टोटल कारण छह है, ऐसा आयुर्वेद ने कहा है। सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म एवं समवाय। ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एसएक्यू के लिए भी आपको पूछा जाएगा, वाइवा में भी ये पूछा जाता है कि षड पदार्थों का नाम बता दीजिए। इसके एक एक का थोड़ा थोड़ा स्पष्टीकरण देखिए। सामान्य का मतलब है सिमिलर एंड और होमोलोगस। सदैव सभी भावों की वृद्धि कराने वाला सामान्य होता है। यह एकत्व बुद्धि भी उत्पन्न करता है। इसी कारण इसका कार्य वृद्धि करना एवं एक जैसी वस्तुओं को मिलाना है। शुगर और जैगरी ये क्या हो गए? स्वीट सब्सटेंसेस है, तो एक दूसरे को होमोलोगस है, सिमिलर है। स्वीटनेस इज वेरी सिमिलर। हाँ, ध्यान से सुनिए। जैसे कफ दोष ले लिया तो फैट सब्सटेंसेस जो स्निग्ध पदार्थ रहेंगे वो सामान्य रहेंगे। कफ दोष के लिए स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना ये सामान्य है, और केवल रूखे सूखे पदार्थों का सेवन करना ये विशेष है। क्योंकि विशेष का मतलब है डिसिमिलर या हेटेरोलोगस। ये विशेष पदार्थ क्या करते हैं? ह्रास करने के लिए जिम्मेदार हैं। दो वस्तुओं में एक पृथकता प्रकट करती है, जैसे पशु और पक्षी। तो ये पशु और पक्षी का कोई संबंध नहीं है। शुगर एंड रेड चिली ये विशेष है, अपोजिट है, हेटेरोलोगस है। एसिड एंड अल्कली दीज आर द अपोजिट। तीसरा पदार्थ है समवाय। कारण का कार्य सभी भावों को मिलाना है। यह नित्य एवं आश्रय आश्रित भी है। दो वस्तुओं के अटूट संबंध को समवाय कहा जाता है। जैसे कि हमने पित्त दोष ले लिया, तो पित्त का जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण है वो समवाय संबंध रखता है, अटूट संबंध रखता है। अगला पदार्थ है चौथा द्रव्य। द्रव्य का मतलब है ऐसा पदार्थ जिसमें कर्म एवं गुण आश्रित रहते हैं। कर्म गुण आश्रित रहने वाला ये द्रव्य पदार्थ है। तथा जो कर्म एवं गुण का समवायी कारण है उसे ही द्रव्य कहते हैं। पांचवा सब्सटेंस है गुण। जो समवाय संबंध वाला हो, स्वयं चेष्टा रहित हो एवं द्रव्य में आश्रित हो, उसी कारण को, उसी पदार्थ को गुण कहा जाता है। कर्म का अर्थ क्या है? जो संयोग विभाग का कारण हो। जो भी हमारी कृति है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग कर देना, तो ये कुछ एक्टिविटी है। द्रव्य में आश्रित वो कर्म एक पदार्थ है। कर्म संयोग विभाग की नहीं, केवल क्रिया की अपेक्षा रखता है। ये ध्यान में रखिए। ये चरकोक्त जो कारण पदार्थ है, इनमें उत्पत्ति की विशेष कारणता दृग्गोचर होने से चरक ने इन्हें कारण पदार्थ कहा है। इति उक्तम कारणम। इस प्रकार जगत के सभी समूहों के कारणों का चरक में निर्देश किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था वीडियो रिगार्डिंग द पदार्थ। तो इस वीडियो में हमने पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ लक्षण, पदार्थ शब्द का अर्थ, पदार्थ की क्लासिफिकेशंस, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ कौन से हैं, और चरक के अनुसार कारण पदार्थ कौन से हैं, इसका भी हमने चर्चा की है। तो मैं आपको विनंती करता हूं कि ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आइकॉन so that you can get different notifications for the different videos regarding all subjects of Ayurveda. My dear friends, I wish you very nice performance in your studies, very nice performance in your exam, and of course nice career for your medical practice. Thank you very much and take care.